थैंक यू सो मच। मैं YouTube का लिंक शेयर कर रहा हूँ सबके लिए। अगर कोई YouTube पे जाकर इस मीटिंग को देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। चलिए, तो चलिए आज के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सीरियस लोगों के लिए सीरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और आप में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैंने अभी वीडियोस ऑन था तो देखा, काफ़ी सारे लोग संडे है, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो सबके लिए संडेज ही है, रोज छुट्टियाँ ही है। फिर भी आप कोई लेटा हुआ है, कोई टाइम पास कर रहा है, अगर ऐसे सारे मोड में आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग मीटिंग को सुनना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ से निकल जाइए। आप जो कर रहे हो, आराम करना वगैरह जो करना है आपको वही कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम पास करने के लिए यहाँ पर मीटिंग में मत आइए। ये एक बहुत सीरियस मीटिंग है और जिनको सीखना है, ये मीटिंग स्पेशली उन जैसे लोगों के लिए है। जिनको नहीं सीखना है, अगर उनको किसी को टाइम पास करना है तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग प्लीज यहाँ से निकल सकते हैं। आपको किसी ने जबरदस्ती करके यहाँ पर नहीं बुलाया है। दोस्तों, कल 26 तारीख बहुत सारी चीजें होने वाली है कंपनी के माध्यम से। और अगर इस कंपनी में आप अभी भी सीरियस नहीं हुए तो आप इस कंपनी में, जब कंपनी का रियल एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट शुरू होगा तब भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये याद रखिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको आज सीरियस होना है या नहीं होना है। नहीं तो आप डेफिनेटली पछताएंगे। जब कंपनी के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तो आपको जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जो चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड मालूम होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए, वो चीज़ें अगर आपको मालूम नहीं होगी तो आप इस कंपनी में जुड़कर भी, मतलब इस कंपनी में आप केवाईसी भी कराने के बाद भी कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो प्लीज़ आज ही सीरियस हो जाइए। जितने भी आपके डाउनलाइंस होंगे उनको एक्टिव कीजिए और कल क्या होने वाला है उसके बारे में उनको डिटेल दीजिए। कल के तारीख में अगर कोई प्रॉब्लम्स ना आती हो तो कल 100% श्योरिटी है, कल हमारा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद वो सारी चीज़ें कैसे रन करेगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे देखनी, ये सारी चीज़ें आपको इस माध्यम से पता चलेगी। तो अभी आने वाला जो पूरा हफ्ता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर दिन आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने मिलने वाली है। तो आज से लेके पूरे हफ्ते तक कोई भी चीज मिस मत कीजिए। अगर आप मिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें फिर अलग अलग माध्यम से आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी और आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सीरियस लोग इस मीटिंग में रहे। अगर आप सीरियस नहीं हो अभी भी, अगर आप पीवी कराने के बाद भी आप सीरियस नहीं हो, अगर आप पैसा कमाना नहीं चाहते तो आप जा सकते हैं, सो सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। मे बी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मे बी इसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, आपको अहमियत नहीं है, कदर नहीं है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। लेकिन आप अगर सीरियसली कदर करना करते हो और अगर आप सीरियसली पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पर रुकिए, चीजों को समझिए। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा रेगुलर प्रेजेंटेशंस में कहता हूँ कि सीखोगे तभी पैसा कमा पाओगे, सीखोगे तभी बिजनेस बढ़ा पाओगे, और सीखोगे तभी आप बड़ा पैसा कमाओगे। छोटा पैसा नहीं, चिल्लर पैसा कमाने के लिए आप यहाँ पर आए नहीं है, बड़ा पैसा कमाने के लिए आए। तो बड़ा पैसा कमाने के लिए भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज आपको वक्त देना पड़ेगा लेने के लिए। आप अगर बोलोगे मुझे फ्री में कोई आके देगा तो नहीं होने वाला, आपको उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लीडर्स मीटिंग है उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा पूरा। और अगर आप मीटिंग में आए हैं तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के टॉपिक्स बहुत ही अलग होने वाले हैं। कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है आज, जो हम रेगुलर लेते हैं उससे भी हटकर टॉपिक्स है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अंत तक बने रहिए, कोई भी मीटिंग के बीच में निकल मत जाइए। तो मीटिंग शुरू करने से पहले आज मुझे ग्राउंड रूल्स बताने पड़ते हैं, तो आज भी बताना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान, सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग में, अगर आप यहाँ पर इस जूम मीटिंग में अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को, तो आपका नाम सही से दिखना चाहिए यहाँ पर। अगर आपके नाम में किसी भी तरह के नंबर्स हो, टेलीफोन नंबर्स या फिर कोई ऐसा अलग नाम जो फर्स्ट नेम, आपका रियल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से अलग है, तो आपको इस मीटिंग रूम से निकाल दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं। अगर आपका सही नाम नहीं दिख रहा है आपके जूम पे तो इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर आपका नाम सही से लिखिए, रीनेम कीजिए अपने आप को। दूसरी चीज,
मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, तो इसके लिए मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप उसे चैट बॉक्स में डालिए, अगर हुआ तो हम उसे डेफिनेटली मीटिंग के दौरान ही कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको अंत में हम मौका देंगे चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर उसका आंसर देने के लिए। लेकिन एंड में भी अगर आप हैंड रेज करोगे तो हम अनम्यूट वाला सेशन अब से नहीं करने वाले। आपको किसी भी तरह के सवाल है आपको चैट बॉक्स में ही पूछना है, और एक ही सवाल 10 लोगों को मत पूछिए, 10 को होस्ट को मत डालिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप डालोगे तो आप आपका पूरा सवाल कैंसिल कर देंगे, ये याद रखिए। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई चीज हम बताएं तो उसको ध्यान से सुनिए, ये करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी अपने वीडियोस को ऑन नहीं करेगा। अगर आपने वीडियोस को ऑन किया तो आप, हमारे जितने भी को-होस्ट है, आपको इस मीटिंग से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक 3 चीजें हैं। अगर आपको इस जूम मीटिंग में यहां पर रहकर अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है तो ये आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको इस मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसका आप ध्यान रखिए। और अगर एक बार निकाल दिया गया आपको, तो आप इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इसके लिए सोच समझकर जो भी करना है कीजिए। ओके, दिलीप जी को पहले इमीडिएटली बाहर निकालिए, इतना बोलने के बावजूद भी उन्हें हैंड रेज करना है। और जितने भी को होस्ट है मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी लीनियंसी बिल्कुल नहीं ये करना है, इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई बिहेवियर सही से नहीं करता है तो उन्हें इमीडिएटली बाहर निकाल दीजिए। वीडियो किसी के ऑन होते हैं बाहर निकाल दीजिए, अगर किसी का हैंड रेज होता है बाहर निकाल दीजिए। इतना बोलने के बावजूद भी लोग नहीं सुधरेंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता हमें दिखाना पड़ेगा। धनंजय सर, चैट बॉक्स भी बंद करिए, कोई लोग ऐसे दूसरे दूसरे कंपनी के ये डाल रहे हैं प्रमोशन। कर दिया। ठीक है, चलिए आज ऑलरेडी उनको रिमूव कर दिया सर, ऑलरेडी रिमूव कर दिया उनको मैंने। अच्छा किया सर, अच्छा किया जी। तो सर यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइम पास और माहौल खराब करने के लिए आए हैं, मैं जानता हूँ। चलिए एनीवेज, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पर आगे का सेशन कवर करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा सुनील शर्मा जी को, और सुनील शर्मा जी आगे की सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। प्लीज आइए। थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू। दोस्तों सभी का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा हरियाणा से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सेवक। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज संडे की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, जैसे ही ओपन होती है 1000 लोग एंटर कर जाते हैं और 400-500 लोग वेटिंग में होते हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लाइव होते हैं। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। ये बिलीफ सिस्टम है, इसीलिए लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो समय को ज्यादा न गंवाते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग कंपनी का अमेजिंग पॉइंट्स। दोस्तों आपको बने रहना होगा एंड तक, तभी आपकी समझ में सारी चीजें आएंगी। जो भी को-होस्ट है अपने माइक का ध्यान रखें, जो भी बार बार हैंड रेस करे उसको तुरंत रिमूव कर दिए, जिनका वीडियो ऑन हो तुरंत रिमूव कर दीजिए। कोई लेनेसी नहीं होगी, कोई लेनेसी नहीं होगी। नाउ वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट द कंपनी। अब वो मजाक करने का टाइम नहीं है, अब कमाने का टाइम है, तो हमें स्टिक रहना पड़ेगा। थैंक यू। तो आज का स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज के डेस्टिंग लीडर को। लेकिन सुनने से पहले ट्रेनिंग को आप लोगों ने क्या कॉपी पेन लिया है? नॉट एट ऑल। तो तुरंत अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि लिखी हुई चीज आप बाद में भी देख सकते हैं। ये माइक से किसकी आवाज आ रही है? प्लीज रिमूव करिए तुरंत इनको। को-होस्ट थोड़ा सा सुमित यादव सर, अपना माइक बंद कर लीजिए सर। बहुत बहुत स्वागत है। आप माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सुमित जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो? सर, मेरी आवाज आ रही है? जी परफेक्ट आ रही है। नंबर 1 कंटिन्यू। थैंक यू सर। मेरा नाम सुमित यादव, फ्रॉम महाराष्ट्र, बेसिकली रत्नागिरी से हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे को आज टॉपिक दिया गया है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आजकल बस कोरोना महामारी की वजह से जो लोग अभी बहुत घबराए हुए हैं, और ये महामारी बहुत लोगों की जान भी ले रही है, तो उसकी वजह से
हजारों लाखों लोगों की जॉब चली गई और उस टाइम सब लोग घर में बैठ गए और इसकी वजह से भारत की और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा असर पड़ा है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत में जितने लोग, बहुत सारे लोग बेरोजगार बने हैं, जो लोग घर में बैठे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको उनका कुछ अर्निंग नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोग इंटरनेट की वजह से मोबाइल लैपटॉप पर घर बैठकर पैसे कमाने का साधन अभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग शॉपिंग घर से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब से वीडियो से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको पता है एडवर्टाइजिंग से पैसा कमा रहा है। तो बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो कपड़े लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, ग्लोसरी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तो इसकी वेबसाइट्स है, तो उसकी वेबसाइट्स पे जो अलग अलग अच्छे खासे वेबसाइट बन चुके हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा शॉपिंग करके वहां से कुछ खरीद के उनको थोड़ा बहुत अर्निंग होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सोशल मीडिया पे ग्रुप बना के फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर, मैसेंजर पर अपने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दिया था। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कितने लोग होते हैं? तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए 3 लोग होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट क्रिएटर, ठीक है, दूसरा होता है एफिलेटर और तीसरा होता है कंज्यूमर। एफिलेटर एक मिडल मैन का काम करता है। ठीक है सर, तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही और एफिलेट मार्केटिंग के जैसे आप जुड़ जाते हो, तो एफिलेट मार्केटिंग की कमाई का ऐसा साधन है जैसे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन सोर्स की तरह अपने ब्लॉग, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स के जरिए किसी अन्य कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं या प्रमोट करते हैं, और इसके बदले में वो कंपनी, मतलब अमेजोन, ईबे, फ्लिपकार्ट, मैंत्रा, स्नैपडील, मीशो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और लोगों को कमीशन के थ्रू उनके पैसे देती है। तो इन फ्यूचर में हमारे झाल लाइफस्टाइल भी ऐसे ही कर सकती है। ठीक है, तो और जो जो इसका प्रोडक्ट खरीदारी पर मार्जिन होता है, वो सब ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन बेस पर चलाती है, ताकि वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा सके। और जो लोग खरीदारी करते हैं, तो वो उनके माध्यम से कंपनी और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, उसको बहुत फायदा या मुनाफा होता है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ काम करना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि इसके हर कोई बंदा कमा सकता है जो ऑनलाइन बिजनेस करता है। और एफिलिएट मार्केटिंग गूगल एडसेंस से भी, जो गूगल एडसेंस होता है, जो लोग गूगल पे एडवर्टाइजिंग डालते हैं, उससे भी ज्यादा आसान और पैसे कमाने का साधन बन चुका है। बिकॉज इसीलिए लोग गूगल एडसेंस पर अकाउंट वेरिफिकेशन ना होने के कारण मूड ऑफ होके बैठ जाते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग का रास्ता चुनते हैं, और बहुत सारा पैसा गूगल एडसेंस से भी ज्यादा कमाने के लिए यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग पे चले जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज में अब फ्लिपकार्ट एफिलिएट है, अमेजोन एफिलिएट है, गोडैडी एफिलिएट है, मीशो एफिलिएट है, होस्ट गेटर भी एफिलिएट है, नियर बाय एफिलिएट है, ईबे करके एप्लीकेशन है, वो भी एफिलिएट है, और यही बहुत सारी कंपनीज, नामांकित कंपनीज है। और एफिलिएट व्यक्ति इन कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके मनी कमाता है। तो और फ्यूचर में हमारे झा लाइफस्टाइल का नाम भी एफिलिएट मार्केटिंग इस कंपनीज के साथ जुड़ेगा दोस्तों, और उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। कुछ ही दिन के बाद ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा और आप शायद कंपनी का एफिलिएटर बन सकते हो, क्योंकि झा लाइफस्टाइल की शॉपी से हम सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करके आने वाले समय कुछ सारा पैसा झा कंपनी से हम कमाएंगे। और इन सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अभी इंडिया में, वर्ल्ड में चल रही है, उसके साथ साथ झा लाइफस्टाइल का भी हमारा काम एंटर हो जाएगी, और आप एफिलेटर बन के आप इन फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट्स सेलिंग करके आप झा लाइफस्टाइल के एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो।
और जो लोग कोई एफिलिएट प्रोग्राम पर ज्वाइन करने के बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट्स उनके ब्लॉग पर सोशल मीडिया के सपोर्ट थ्रू या सपोर्ट के लिए छोटे छोटे बैनर्स लिंक्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग करती है। मतलब कौन एडवर्टाइजिंग करता है? जो लोग होते हैं, जो एफिलेटर होते हैं, तो उनके एफिलेटर के ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पे जो प्रोडक्ट क्रिएटर होता है, तो उनके पास उनके लिंक्स होते हैं, तो उनके लिंक्स पे उनके जो एडवर्टाइजिंग और बैनर्स होते हैं, ये बैनर्स होते हैं, कोई लिंक्स होते हैं। जैसे हम कभी कभी यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो अचानक से हमको मिडल में एक विंडो आ जाती है, कोई लिंक आती है कि ये लिंक पे क्लिक करो, और ये कोई बैनर्स आता है कि इस पे क्लिक करो, और डायरेक्टली आप जैसे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली वो पेज पे चले जाते हो। तो वो होते हैं प्रोडक्ट क्रिएटर, और उन्होंने उनके यहाँ से ब्लॉग और उनके उस पर कब्जा किया होता है, इसलिए उनको मार्केटिंग दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे ही उसके बाद अब बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके स्टेटस पर लगा के भी मीटिंग करते हैं। मतलब अभी आपको पता है कि हम बहुत सारे स्टेटस व्हाट्सएप पे देखते हैं, इधर बहुत जगह देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ पीपल अभी मार्केटिंग करते हैं। आपको पता होगा कि इतने लोग ऐसे हैं कि कपड़े 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 का स्टेटस लगा रहे हैं, उसके बाद शूज का तो शूज का लगा रहे हैं, अलग अलग जिनको जो लग रहा है, वॉच का तो वॉच का स्टेटस लगा रहे हैं, और बोलते हैं कि इतने में आप सेल आउट कर दीजिए, इतने में आपको मिलेगा, आप यहाँ से बाय करिए। आप जैसे ही बाय करते हो और जैसे ही बाय करने के बाद उनको मतलब जो एफिलेटर को जो प्रॉफिट होता है, तो उनको मार्जिन निकल जाता है। तो प्रोडक्ट क्रिएटर प्रोडक्ट क्रिएट करता है, तो एफिलेटर क्या कर रहा है? एफिलेटर वहां से कंज्यूमर को बेच रहा है, और कंज्यूमर जैसी प्राइस में लेता है और कंज्यूमर जैसी बाय करता है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो फिक्स हुआ होता है या उन्होंने जो रखा होता है, उसका पेमेंट एफिलेटर को मिलता है, और बाकी वाला जो उनकी बाइंग जो प्राइस होती है वो प्रोडक्ट क्रिएटर को मिलती है। ठीक है, तो बहुत उसके आपको एक बता देता हूँ, एक वेबसाइट प्रोग्रामिंग कैसे ज्वाइन करना होता है। तो वेबसाइट पर एक प्रोग्राम या कोई एक लिंक होती है व्हाट्स, या वहां क्लिक करके हम ओपन हो जाते हैं। जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, यूआरएल, पैन कार्ड, सोशल मीडिया के अपने यूआरएल लिंक, अपने बैंक अकाउंट को फिलअप करके आप एफिलिएट मार्केटिंग बन जाते हो, और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप झाल लाइफस्टाइल में भी जैसे एंट्री मारते हो, और झाल लाइफस्टाइल कंपनी जैसे आप ज्वाइन करने के बाद आप एफिलेटर बनना चाहते हो कंपनी के, तो इन फ्यूचर में आप ये सब डिटेल वहां फिर से फिलअप करके आप कंपनी के एफिलेटर बन सकते हो। और झाल लाइफस्टाइल के स्टेटस जैसे इन लोगों ने स्टेटस के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स रखते हैं, वैसे हम झाल लाइफस्टाइल के इन फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट्स रखेंगे। और आपके डाउन लाइन के लोग या आपके कंपनी में जो लोग जुड़े नहीं हैं, वो भी लोग वहां जाके क्लिक करके जितना ट्रैफिक आएगा उसका भी आपको कंपनी पेमेंट देती है। जितने लोग आपके यहाँ से बाय करेंगे उतना कंपनी आपको पेमेंट करेगी। आपके डाउन लाइन में जितने लोगों ने प्रोडक्ट्स बाय किया है, तो उस पेमेंट बाय का भी आपको पेमेंट आ जाए। कंपनी को तो उनकी एक वैल्यू डिसाइड होती है। समझो कोई कंपनी ने रखा है कि ये प्रोडक्ट मेरे को 1,000 रुपए में बेचना है, तो कंपनी क्या करती है, वहां तो 1,000 रुपया रखती है। तो एफिलेटर क्या करता है? एफिलेटर एक काम करता है कि वहां से प्रोडक्ट उठा के आपकी मार्जिन, खुद का मार्जिन लगाता है कि समझो भाई मेरे को ये 1,000 का प्रोडक्ट 1,200 या 1,300 में बेचना है, तो वो क्या करता है, 1,300 की अमाउंट वहां डाल के आगे फॉरवर्ड करता है। तो जैसे ही कोई बंदा वहां जाके प्रोडक्ट खरीदता है, तो खरीदने के बाद 300 रुपए का मार्जिन एफिलेटर को चला जाता है, और उसके बाद बचा हुआ जो उनकी एक्चुअल प्राइस होती है 1,000, वो 1,000 रुपया डायरेक्टली कंपनी के पास चला जाता है। तो फ्रेंड्स, एफिलेटर ये वैसे बोले तो मीडिएटर का काम करती है। जैसे हमारी झाल लाइफस्टाइल अभी एडवर्टाइजिंग, झाल लाइफस्टाइल और हम मतलब झाल लाइफस्टाइल मिडल मैन का काम कर रही है। हम एक कंज्यूमर से, और एक कंपनी जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी हमको पेमेंट देने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग देखने वाले हैं। एडवर्टाइजिंग देखने के बाद एडवर्टाइजिंग देखने के बाद वहाँ हमको इनकम हो जाएगा, और वही इनकम हम झाल लाइफस्टाइल को, जैसे ही आपका जो एक्टिवेशन पैक पे भरने वाले हैं, तो झाल लाइफस्टाइल को वो कंज्यूमर के हिसाब से फायदा होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा एक मैं बोलना चाहता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के पैसे जितने आप कमा सकते हैं उतने कमा सकते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपके वहाँ
आपकी जान पहचान और आपकी सोशल मीडिया और आपकी जितनी ज्यादा जान पहचान है और जितनी ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे और आपके ब्लॉग्स पे, आपके अलग अलग सोशल मीडिया पे आती है, और आने के बाद भी आपका सेल आउट जितना होता है, उसके सेल आउट होने के बाद जितना आपको प्रॉफिट और मार्जिन मिलता है, वो आपका पूरा का पूरा मार्जिन होता है, और आप जितना चाहे एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। तो इन फ्यूचर में आपकी भी बहुत सारी टीम झाला लाइफस्टाइल में जुड़ेगी। उसके बाद झाला लाइफस्टाइल में जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो भी वहां जाके क्लिक करेंगे, उनके थ्रू भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और आप एफिलिएटर के थ्रू आपको अच्छा खासा इनकम बना सकते हो। थैंक यू सो मच सर, मेरे को थोड़ा बहुत आपको मौका दे दिया। सुनील सर। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में गाइड किया। मैंने भी नोट्स बनाए हैं और उम्मीद है दोस्तों आपने भी नोट्स बनाए होंगे। एक बार फिर वैधानिक चेतावनी में दोहरा देता हूं, कृपया बार बार हैंड रेज ना करें, नहीं तो आपको इस ट्रेनिंग से, अमेजिंग ट्रेनिंग से आउट किया जा सकता है। तो कृपया शांति बनाए रखें और ट्रेनिंग का आनंद लें। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सबके रेस्पेक्टेड आलोक जी को। आलोक जी गाइड करेंगे कि आगे जो इस तरह की नेगेटिव वीडियोस चल रही हैं उसके बारे में किस तरह से है। तो आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। जी सुनील जी धन्यवाद, और जितने भी यहाँ मेरे मित्र उपस्थित हैं उन सबको भी धन्यवाद, साथ में प्रणाम भी पहुंचे। और ये उम्मीद जरूर करूंगा कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे और बहुत सावधानी बरत रहे होंगे। और इनफैक्ट आजकल जो प्रकोप चल रहा है कोरोना का, उससे जो है वो बहुत बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जिस दिन कोई दुखद खबर ना आती हो। आज सुबह जो है हमारे लखनऊ के ही एक लीडर हैं अनुराग वर्मा जी, उनका देहांत हुआ इसी बीमारी की वजह से। और बहुत बहुत दुख के साथ हम लोग जो है वो इस घड़ी में उनके परिवार, ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनके परिवार को ये शक्ति प्रदान करे इस मुसीबत को सहने की। ये वाकई बहुत बड़ा प्रकोप है, और इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे आप लोग तो समस्या पैदा हो सकती है। लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये नया जो वेरिएंट है इस बार का, वो पिछले बार की तुलना में थोड़ा डिफरेंट है। और पिछली बार जैसे वो खांसी या छींक के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से प्रवेश होता था, ट्रांसमिट होता था, अब ये इस बार एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न मतलब हवा के अंदर मौजूद है। आप अगर जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है आपके चेहरा या नाक आपने पूरी ढकी हुई है, तो हो सकता है आपके बालों में चिपक के आपको इन्फेक्ट करे, घर पे आ जाए, या कपड़ों में, या किसी भी तरीके से। तो जब एयरबॉर्न हो जाता है कोई वायरस तो बहुत बहुत खतरनाक हो जाता है, और उसके लिए जरूरत से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों अभी मैंने आपको एक व्यक्ति विशेष से तारुफ कराया था। उनका नाम है विजय शंकर श्रीवास्तव जी, जौनपुर से हैं वो। और वो अपनी ओजस्वी वाणी में हमें बताएंगे कि इस समय जितने भी जो फेक वीडियोस हैं, जितने नेगेटिव वीडियोस हैं, उनकी क्या, किस तरीके से उनका कार्यकलाप है, क्या उनकी मंशा है, और अपने विचार वो रखना चाहेंगे। विजय शंकर जी प्लीज हैंड रेज करें तो अनम्यूट किया जा सके। विजय जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। म्यूट करें सर। स्वागत है विजय जी। हेलो। आवाज कम आ रही है सर, थोड़ा माइक के नजदीक आइए। हाँ सर, मेरी आवाज मिल रही है? और थोड़ा नजदीक। कम आ रही है सर। अभी कम आ रही है? अब ठीक है सर। हैंड रेस है, उसको नीचे कर दो पहले। हाँ सर। मैं सर्वप्रथम अपने सभी आदरणीय वक्ताओं और सभी सम्मानित श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जिह्वा पर विराजमान हो, जिससे मैं अच्छा अच्छा और केवल अच्छा तथा सच्चा ही बोल सकूं।
आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो मैं अपने अनुभव से बोलूंगा, जो मैंने फील किया है उसको बोलूंगा, जो आज मैंने 3 महीने 4 महीने से जालाइफ परिवार के अंदर अपनी जगह बनाई है उसके बारे में बोलूंगा। आज मेरे जो साथियों को बार बार रोज सीनियर समझाते हैं, 20 मिनट खाते हैं, शायद उनको समय का कीमत पता नहीं है कि किसी एक की गलती की वजह से रोज हमारे सीनियर उनको समझाते हैं, ये मत करो, ये मत करो, वही एक बात आज हमारा सामना होगा उनसे। और सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम विजय शंकर श्रीवास्तव, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो देखी जिसको श्री आलोक सर ने प्रमोट किया, और उस वीडियो का पूरा के पूरा श्रेय श्री धनंजय कदम सर को जाता है। मैं अभिनंदन करता हूं, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, क्योंकि अगर उन्होंने ललकारा ना होता, उन्होंने हमारे पौरुष को ललकारा ना होता, उस दिन हमारी हिम्मत को ललकारा ना होता, तो शायद हम उतनी ट्रेजेडी उसमें पड़े थे, फिर भी शायद हम वो एक्शन न ले पाते। वो एक्शन हुआ, वो वीडियो हुआ, जिसकी वजह से हमारा आपके बीच परिचय हुआ। मित्रों, मेरे आइकॉन मेरे पिता रहे हैं स्वर्गीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और मैं अपनी बात आगे कहना शुरू करूंगा। मित्रों, जिस परिवार में हो, मेरे पिता कहा करते थे, जिस परिवार में हो, जिस समूह में हो, जहां पर हो, वहां पे अपनी जिम्मेदारी स्वयं से तलाश लो। याद है दोस्तों, पहले लड़कियों की शादी में लोग जाया करते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके। मेरे पापा बोला करते थे कि नहीं, वहां पे जाओगे तो क्या करना है, जो कोई नहीं करता वो तुम्हें करना है। क्या करना है तुम्हें? वहां पे पत्तल तुम्हें उठाना है, पानी तुम्हें भरना है, झाड़ू तुम्हें लगाना है, वो सारा काम तुम्हें करना है। क्यों? क्योंकि वो काम तुम ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो जब भी किसी समूह के अंदर जाओगे, वहां पे अपनी जिम्मेदारी अपने से तलाशोगे। कोई हाथ जोड़ के खड़े रहो कि कोई मुझे काम तलाशे, नहीं, वो काम देगा नहीं कोई, वो काम तुम्हें अपने से लेना पड़ेगा। आपको अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारी स्वयं से तलाशनी होगी और फिर उसको निभानी होगी। आज हम लगभग 30 लाख की संख्या से जुड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करूंगा कि वो ये ना सोचेंगे कि जब मैं कह रहा हूं तो वीडियो हिट हो गई, मैं बड़ा यूट्यूबर हो गया और बड़ा उससे पैसा आएगा। मैं आपको बोलता हूं, अगर वो कुछ भी बड़ा होगा तो उससे कुछ भी अगर आय होगी तो मैं वो हर गरीबों में समर्पित करूंगा, उसको 1 रुपया मैं कभी कभी नहीं लूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन जब किसी 2 कौड़ी के लोगों ने हमारे 30 लाख परिवार के मेंबरों के ऊपर उंगली उठाना शुरू किया, करोड़ों की कंपनी के ऊपर, करोड़ों की कंपनी से ज्यादा इतनी बड़ी सोच के ऊपर जब उन्होंने उंगली उठाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसका जवाब देना चाहिए। और आज 2 दिन के अंदर लगभग 3000 लाइक्स उस पे हैं, 3000 लगभग 150 कमेंट्स हैं उसमें। आज मैं एक बात जानता हूं कि आज हम जिस 30 लाख की संख्या से जुड़े हैं, अपने आईने में जरा खड़े होकर के देख लीजिए, अपने को सोचिए, हम जात की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं, हम धर्म की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं, हम राष्ट्र की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं, हमें मानवता की बलवेदी पर कुर्बानी का अवसर प्राप्त हो चुका है। हम भाग्यशाली हैं, हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आज के इतिहास में किसी ने करने का मौका भगवान ने किसी को नहीं दिया। 30 लाख की संख्या। मुझे नहीं पता कि आप सपना क्या देखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा सपना देखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कितना कमाऊंगा, कितना लुटाऊंगा, कितना घर के लोगों को अपने में बहुत बड़ा उनको दे दूंगा कि मैं इतना पैसा कमा लिया हूं, अब सबको मैं क्लब टहलाऊंगा, विदेश घुमाऊंगा, ये सब घुमाऊंगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। सपना देखना चाहिए, वो आप देखिए, हक बनता है आपका। लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैंने जो सपना देखा, मुझे जो लगता है कि मेरा अगर बस चले तो हमें उस देश चला जाना चाहिए जहां इंसान जानते ही नहीं कि अनाज क्या होता है। वो मिट्टी खाते हैं, वे मिट्टी खाकर जीते हैं। भूटान के अंदर एक पैरासीटामॉल की कीमत 75 रुपये होती है, जहां पे 14% बच्चे पैदा होने पर तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि उनको पैरासीटामॉल नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, जिंदगी सम्मान से चलती है, जिंदगी संयम से चलती है, जिंदगी स्वाभिमान से चलती है, जिंदगी संस्कार से चलती है। और अगर आपने संस्कार छोड़ दिया तो आप एक बात जान लीजिएगा, किसी ने कहा है ना, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर आपका संस्कार खत्म हो गया तो आप जीते जी मर चुके हैं, आपका दाह संस्कार हो चुका है। आप इसको याद रखिएगा। जिस तरह से हमारे मेंटर रोज बताते हैं, अपना वीडियो बंद करो, कोई सुर्ती खाता रहता है, कोई कपड़ा बदलता रहता है, मैं क्या बोलूं। मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, ये जो 30 लाख का परिवार मिला ना, इसका फायदा कौन उठाएगा? आप हम उठा सकते हैं। जो ईश्वर का कैमरा है ना, वो 24 घंटे चालू होता है।
आपके पास मौका है, आप कर सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, ताल ठोक करके आगे बढ़ो। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम उठा सकते हैं। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं। मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं। और अपलाइन बार बार नहीं, सैकड़ों बार, कितनी बार सुनील शर्मा सर ने बताया कि भगवान की तरह से होता है, माँ बाप की तरह से होता है। एक बात और बता दें, अपलाइन बड़ा अच्छा होता है। अपलाइन आपको कैसे समुद्र में ढकेल देता है, तैरने के लिए बगल में होता ही नहीं, ऊपर से डायरेक्शन भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि हर अपलाइन ये चाहता है कि मेरा डाउनलाइन खुद से तैराक बने, वो खुद गार्जियन बन जाए मेरा। हर क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे उनके सामने क्या होते हैं, वो बुजुर्गों का सहारा होते हैं। उनके पास क्या होता है, उनके पास अनुभव होता है। वो केवल वाणी की ताकत दे सकते हैं, बोल सकते हैं, उंगली पकड़ के चला नहीं सकते। ये आपको सीखना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। बार बार, एक बार नहीं, सैकड़ों बार। आपको पता है, जिस समय आपको आलोक सर बताते हैं कि नहीं ऐसे करो, ये महामारी फैली है, आपको पता है ये 15 मिनट किस चीज के लिए आता है? या आपको समझाने के लिए। जिस तरह से रोज के रोज खड़े होकर के कदम सर बताते हैं कि नहीं आप वीडियो निकाल दिया जाएगा, बार बार कहते हैं कि निकाल दिया जाएगा, ये करो वो करो, और उसके बाद आलोक सर कहते हैं बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको अंदर कर लो। ये है प्यारा, ये है दुलार आपका, ये है सम्मान आपका। अगर आप सम्मान नहीं सीखना चाहते तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज आपको मौका जो मिला है ना, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। आज आपने मंच पे खड़ा किया है, तो मान लीजिए कि मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पता नहीं कितनों की जिंदगी बदल सकती है। हमारे पास जो ये 30 लाख की क्वांटिटी है ना, जिसका हमें बड़ा गर्व है, जरा घमंड है, ऐसे ही पूरे भारत को अपने करोड़ों की क्वांटिटी पे घमंड है। लेकिन चक्कर क्या है सर? चक्कर यही है कि हमारे पास क्वांटिटी तो ढेर सारी है, क्वालिटी नहीं है हमारे पास। आप सोचो, आप कहां खड़े हो? आप 1109 रुपए की चिंता कर रहे हो, तो चलो सोचो, पीछे का उठा के इतिहास देख लो, आज तक क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे? आज 1109, कोई अपलाइन 1150 ले ला, कोई 1200 ले लिया, आप उसके 100 रुपए के लिए आप चर्चा कर रहे हो। अरे जितनी देर में चर्चा करते हो उतनी देर में 4 लोगों को ज्वाइन करा लेते तो 28,000 महीने की व्यवस्था हो जाती। लेकिन नहीं, वहीं पड़े हैं हम नाली में। किसी ने उठा के बोल दिया, रोज के रोज आपके पास कितना बड़ा वेबसाइट का जानकार हमारे कदम सर पड़े हैं, एक एक बातें खोल खोल के दिखाते, आपको नहीं समझ में आती? ध्यान से सुनते हैं क्या आप पवार सर को? अरे क्या चाहिए, क्या सीखना चाहते हैं? आपको अपलाइन क्या क्या सिखाएगा? और अपलाइन को जाने नहीं देंगे, अपलाइन को तो भगवान बना के ही छोड़ेंगे। अपलाइन अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने खड़े होंगे। हमको राष्ट्रपति बना दो, हम देश चला सकते हैं, हम कंपनी चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। सर आप केवल खड़े रहो, आप केवल हाथ उठाना, आप केवल इशारा करना, वो दुनिया का सब काम कर सकता हूं। एक बड़ा परिवार क्रिएट हुआ है ना, बहुत से लोग उसको डिस्टर्ब करने वाले लोग आए होंगे। आपके पास परिवार होगा दोस्तों, आपके पास बीवी होगी, आपके पास बच्चा होगा। नहीं, कुछ लोग हमारे जैसे भी लोग होंगे जिनका पैसा का सपना है ही नहीं है। वो श्रवण कुमार बन के अपने माँ बाप को अर्थी उठा चुके हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के अपने बहनों की डोली उठा चुके हैं। आज हमें लक्ष्य है, शादी हुई नहीं, शादी किया नहीं क्योंकि वो प्लानिंग थी, वो पता था, वो पिता का आशीर्वाद था कि नहीं देश के लिए कुछ करना है। जब मैंने उनसे कहा कि पिताजी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं मिलिट्री में नहीं जा सकता, तो उन्होंने एक कहानी छोटी सी सुना दी मुझे रामायण की। उन्होंने कहा कि जब रावण ने कहा कि नहीं आप कर वसूल लो, साधुओं से कर वसूल लो, तो उनके मंत्रीजन ने कहा कि सर इनके पास कुछ है ही नहीं है, क्या वसूल ले, ये लकड़ी लेकर के हवन करते हैं और इनके पास है क्या, ये कर कहां से देंगे? तो उन्होंने कहा रक्त तो है ना। एक पिता ने अपने बेटे को इशारा किया था कि करना चाहता है ना तो रक्त तो है ना। और वो 19 साल की उम्र, और अस्पतालों में जा करके बिना किसी से पूछे रोज रोज कहाँ जरूरत है, किसको जरूरत है। धीरे धीरे हम तो अकेले बढ़े थे, फिर एक बड़ा समूह 24 बार तब तक ब्लड देते रह गए जब तक हमको डॉक्टर ने मना नहीं कर दिया कि नहीं ब्लड से अब तुम नहीं दे सकते। 1.5 साल लकवा मार दिया। 14% का मेरा न्यूरो का ऑपरेशन था, गले के 5वें नीचे की नस। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मेरे पिता ने कहा था जब तू खड़ा हो ना, जब शाम को तू अपने आईने के सामने बैठ करके अपनी विदाई करना। क्यों? क्योंकि मौत तो तेरी रोज होती है। क्या लगता है आपको? आपकी कोई कहता है कि उम्र 100 साल है, कोई कहता है उम्र बहुत लंबी है। नहीं सर, किसने कह दिया उम्र बहुत लंबी है? पता नहीं कल हम आपके सामने मिलेंगे कि फिर आपको हमको वही पुरानी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। कुछ पता नहीं है दोस्तों। आप क्या सोचते हो आपकी उम्र 100 साल है? आप क्या सोचते हो आपकी उम्र बहुत लंबी है? मैं तो सोचता हूं बस आज ही पैदा हुआ हूं और आज ही मर जाना पड़ेगा, क्योंकि मौत ही तो निश्चित नहीं है कब आएगी। और वो मौत मुझे डरा नहीं सकती,
क्यों? क्योंकि अगर आएगी तो वेलकम, नहीं तो एक दिन का मौका ईश्वर ने और दिया है, कल और जिएंगे, कुछ और बड़ा करेंगे। जो बीता उसकी चर्चा क्या करूं, टाइम वेस्ट। लेकिन जो है आज, आज उसमें जीना होगा, आज उसमें करना होगा। बस इतना कहूंगा, आप कर सकते हैं, आप हीरो हैं हमारे। आप अपनी क्वांटिटी पे घमंड मत करिए दोस्तों, इसी क्वांटिटी ने कि क्या हुआ था। आप एक छोटी सी चर्चा है, टाइम वेस्ट मत समझिएगा, शायद कुछ सिखा सकूं, शायद कुछ कह सकूं, शायद कुछ बता सकूं जिससे मैंने सीखा है। हमारे यहाँ एक रिवॉल्यूशन चला कि नहीं शौचालय बनना है, शौचालय बनना है, सब जगह शौचालय बनना है। प्रधानमंत्री यहाँ से लेके विदेशों तक चर्चा होने लगी कि शौचालय बन रहा है, बड़ी तालियां बज रही थी, सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा था, मैं मन ही मन सोच रहा था। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए हमारे चंदन भैया, हमारे आलोक भैया गुटखा खाते हो, खाते तो नहीं, वो तो खुद ही मुझे समझाते, लेकिन अगर खाते हो, हम उनके साथ चल रहे हो स्टेशन पे, हम उनके बगल में उनकी उंगली पकड़ के धीरे से बोले, सर आपने गुटखा खाया है? तो बोलेंगे हाँ खाया तो है। तो कहें सर मेरे मुंह में मत थूकिएगा, उधर नाली में थूकिएगा। आप जरा सोचिए क्या सोचेंगे आलोक सर, हम उनको क्या सिखा रहे हैं, हम उनको क्या बता रहे हैं। आप बहुत खुश हो रहे हैं, अरे आपको आपका प्रधानमंत्री सिखा रहा है कि नहीं आपको शौचालय, आपको शौच जो है शौचालय में करना चाहिए। और हम गर्व से सीना उठाए थे। क्वांटिटी लेके चाटोगे क्या, क्वालिटी कहां से आएगी? ये क्वालिटी कब आती है? क्वालिटी वहां से पैदा होती है जब आप अपने छोटे से मोहल्ले में दुर्गा पूजा की मूर्ति बैठाते हो, लक्ष्मी पूजा की मूर्ति बैठाते हो, वहां से जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। और उसके बाद उठा करके ये पॉलिटिकल करियर, तो कोई पत्रकारिता में करियर, तो कोई एमएलएम में करियर, तो कोई यहाँ पे किसने बनाया तुमको गार्जियन? गार्जियन तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। आज आपको बताना पड़ता है कि नहीं आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे कैसे होते हो यार, कौन सी टीम को तुम बना रहे हो, किस टीम को तुम ज्वाइन करा रहे हो? घमंड नहीं करता तो बहुत छोटी सी टीम है। क्योंकि मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, जब मैंने पहली बार 97-8 में जब मैं गया, तो पहला जो सवाल था कि पैसा कमाने के लिए लोग आए थे। मैं तो गया नहीं था, मैं तो केवल अच्छे काम की तलाश कर रहा था। तो मैं गया था, तो मैं वहाँ पे देखा, तो उन्होंने कहा, हम क्या सर पैसा कमाने का तरीका लोग पूछ रहे थे, तो सर ने बताया कि देखिए अगर आपको एमएलएम में पैसा कमाना है तो आपको प्लान दिखाना आना होगा, प्लान दिखाना आना होगा। मैंने सोच लिया कि यार यहाँ से तो पैसा कमाया जाता है, इसका मतलब अगर मुझे प्लान दिखाना आ गया तो मुझे पैसा कमाना आएगा, और मुझे पैसा कमाना नहीं है। तो मेरे दोस्त आज 25 साल हो गया, मैंने रिकॉर्ड है कि मैंने एक प्लान किसी को कभी नहीं दिखाया। सारी हाथ जोड़ता हूँ, इसको आप नियम मत बनाइएगा, ये गलत है। आपके ख्वाब हैं, आपके परिवार हैं, आपके पास सपना है, आपको बहुत कुछ है। लेकिन मैं वो आदमी हूं जो हर समूह के अंदर केवल मैं ही नुकसान सह सकता हूं, आप नहीं नुकसान सह सकते, क्योंकि आपके पीछे आपकी जिम्मेदारी खड़ी और मेरे पास मेरे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी खड़ी है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, आज मैं खाली हूं, मैं प्लान के मुताबिक चल रहा हूं। मैं जहां हूं, मुझे अपनी खुशी कहाँ मिलती है? पैसे में खुशी नहीं मिलती। मुझे स्वाभिमान जो मेरा है ना, जो मेरा सम्मान है ना, जो मैं लोगों के लिए, अगर एक आदमी को भी जीवन में आप कुछ कर सकते हैं ना, तो फिर आपने बड़ा किया। आप सवाल ये है कि आज आप उस उम्र में खड़े हो, पीछे मुड़ के देख लो, आप कर्ज में हो। तो कर्ज में क्यों हो? अगर कर्ज में इसलिए हो कि आपने केवल अपनी जिम्मेदारी उठा ली है, तो हाथ जोड़ता हूं दोस्त, तो आपने अपना दिन, अपना समय, अपना वेस्ट किया है। अब भी मौका मिला है, सीख लो थोड़ा सा। अरे यार, आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। मैं बोलता हूँ दुनिया की हर जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। आई कैन डू इट, भगवान मेरे साथ है। आपको भगवान का एक अंश बोला जाता है। हमारी एक ज्योति सिस्टर बोल रही थी अभी कि हमको लोग पर्सनल फोन करते हैं। हाँ, मैं जान सकता हूँ कि आप फ्रेशर हो, आप नए हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या संस्कार सीखने के लिए आपको एमएलएम में आना जरूरी था? परिवार में संस्कार नहीं सिखाया गया क्या? एमएलएम का सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ये है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें टीम में उतना ज्यादा सुरक्षित हैं जितना वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये एमएलएम का कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन नहीं सीखा आपने। आप आ गए, आप क्या सोच करके आए हो, आपका क्या सपना है? सॉरी दोस्त, बुरा मत मानना, मैं आपको मालिक बन के सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है ना, अगर आप प्रमोशन कर रहे हो इसका क्योंकि अगर आपके पास केवल पैसा कमाने, तो सारी दोस्त छोड़ दे यार, क्यों जा रहे हो किसी को ज्वाइन कराने? पैकेज खरीद लो ना लाखों का, कंपनी ने वो भी ऑप्शन दिया है, पैकेज खरीद लो, घर बैठ के पैसा कमाओ ना। लेकिन अगर आप किसी जिंदगी में बदलाव करते थे, अरे यही सीनियर लोग हैं ना, इन्होंने ही आपसे कहा था उन लोगों तक लेके जाओ जा लाइफ को जिनका जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। अब आज यही सीनियर लोग कहते हैं कि अगर काम करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, सिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सिखाना पड़ेगा।
समुद्र में ढकेल दिया अपलाइन ने, छलांग लगाने के लिए वो आपको बचाने नहीं आएगा। डूबते हो तो डूब जाओ, क्योंकि रेस में हारे हुए घोड़े की कोई जगह नहीं होती। और अगर वो गोली स्वीकार करने के लिए हो तो तुम देश से प्यार करते हो, तुम समाज से प्यार करते हो, तुम परिवार से प्यार करते हो, तुम मानव से प्यार करते हो, तुम सब कुछ मानवता से प्यार करते हो। और अपलाइन तो ग्रैंड सलूट है उसको, अपने मेंटर को ग्रैंड सलूट करता हूँ। आज उनका दिया हुआ ये पावर है। आज अगर एक वीडियो ना होता, ठोक के जवाब ना दिया होता, तो शायद हमारी आपकी मुलाकात न होती। आज धनंजय सर की बात को ध्यान से सुना न होता। 3 महीने से मीटिंग के अंदर सुन रहा हूँ, 1-2 सवाल के छोड़ मैंने सवाल नहीं पूछा। क्यों पूछना? सीखना है, अपने से सीखना है, सब करना है, कर सकते हैं। आई कैन डू इट। मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। कंपनी का डायरेक्टर बना दो यार, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। क्या कर सकते हो ऐसा? मेरे पापा बोलते थे कि क्या दुनिया में तुम वो इंसान हो जो नुकसान सहने के लिए आते हो? हर जगह नुकसान सहने के लिए खड़े रहो। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो नुकसान सहने के लिए खड़ा होगा। वो केवल कहीं ना कहीं साधु सन्यासी होंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं इतनी बात कहूंगा कि आप भगवान का एक अंश हो। अगर ये गीता, अगर ये कुरान हमको आपको लड़ाती है ना, तो आइए हम आप मिल करके एक नई गीता और एक नया कुरान लिखते हैं, इंसानियत का नया पैगाम लिखते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना। मेंटल से मैं कहूँगा, अपने मेंटोर से कहूँगा कि ये बड़ी बातें नहीं थी, ये मेरा अपना अनुभव था। मैंने अपनी बातों में जो कहा है, अगर कुछ छोटा बड़ा हुआ हो तो सारी मंच पे जाने के बाद शायद जिह्वा पे सरस्वती बोलती है, क्षमा। धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने सबको बताया। और ऐसा लग रहा था कि माँ सरस्वती आपकी जीवा में बैठ चुकी थी। बहुत अच्छा लगा और मैंने भी बहुत अच्छे से सुना इसको, कि आपने जिन बातों को बताया मैंने इसको नोट भी किया है। और दोस्तों, एक एक चीज उनकी सुनने लायक थी। समय को हम ज्यादा न बिताते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट लेडी, ग्रेट लीडर को, जो आपको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताएंगी। कॉपी पेन रेडी है ना दोस्तों? आर यू एक्साइटेड? रेडी? फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, गुड। ज्योति मैम, प्लीज कम एंड बताइए लोगों को कि किस तरह से काम करना है। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और जो उपस्थित धनंजय सर, सुनील सर, आलोक सर, सब। एनीथिंग रॉन्ग सर? Why now is coming clear? ओके फाइन। दोस्तों, मुझे आज का टॉपिक मिला है लिस्ट बिल्डिंग का। अब ये लिस्ट बिल्डिंग होता क्या है? ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इसे समझना थोड़ा अलग अलग सिस्टम से अगर हम इसे समझेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट होता है। हम कहीं पे भी किसी भी फील्ड में अगर आगे जाते हैं तो एक्चुअली जैसे मैं बताऊं कि आज आप जा लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि आप मानो रोज़ यहाँ पे आते होंगे, यहाँ से कहीं मेंबर है आप, कि वो मतलब रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, नए नए लोगों को भी ला रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये उसी के लिए कि जैसे आज का ये दौर चल रहा है, तो हम लोग इस दौर में जो है कुछ राहत की सांस लेना चाहते हैं। हर जगह देखो, मोबाइल खोलो, सुबह देखो मोबाइल में पूरे हर एक ही बात, कोरोना 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 छाया हुआ है। टीवी ऑन करो, उसमें भी वही है। तो ऐसा अगर माहौल बन चुका है, और इसमें देखा जाए तो मतलब जो कंपनियां बंद हो रही है, जॉब जा रहे हैं लोगों को, ऐसे हो रहा है कि अभी तो ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो कुदरत ने, भगवान ने फ्री में दिया है, वो भी अभी कम हो रहा है। मतलब सोचने वाली बात है। ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है, ये आप जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे ये दौर लाने के लिए कहीं ना कहीं हम भी कारणीभूत हैं।
तो दोस्तों मेरा पॉइंट आपको सिखाने का यही था कि जो चल रहा है इस पे थोड़ा नियंत्रण किया जा सकता है अगर हम लोग सावधानी बरते, क्योंकि आलोक सर रोज आते हैं, रोज हमें बताते हैं और उनका मैं सही में दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सबको वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। थैंक यू आलोक सर। जैसे बताया गया है मेरा पॉइंट आज का लिस्ट बिल्डिंग का, तो मैं आपको बताना चाहूंगी लिस्ट बिल्डिंग मतलब होता क्या है। अब जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, यहाँ से जो बिल्डर वगैरह होगा या नॉर्मली लोग भी जानते हैं कि हमें कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, जो जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे सीमेंट है, रेत है, लोखंड, स्टील, ईंट वगैरह, तो इसी रॉ मटेरियल से हम लोग एक बिल्डिंग मतलब बनाई जाती है, बराबर। तो वैसे ही ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, इसमें भी एक लिस्ट खड़ी करनी पड़ती है दोस्तों आपको, क्योंकि बिना लिस्ट के आप यहाँ पे मतलब आगे जाने में कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे। जब तक हमारे सामने कहानी नहीं क्लियर होगी कि हमें यहाँ पे किस तरह से क्या क्या काम करना है, तो अगर हम बोलेंगे कि अरे यार मैं तो कर लूंगा, मुझसे तो हो जाएगा, तो नहीं, हमें थोड़ी तैयारी जरूरी होती है। तो यही तैयारी जब आप करोगे तो कैसे करोगे, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 या 5 तरह के पॉइंट हम ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट अगर मेरा लूँ तो इसमें एक हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट क्या है? हॉट लिस्ट में दोस्तों अगर आप जैसे ज्वाइन करते हो और मुझे अभी करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आप हॉट लिस्ट से स्टार्ट करो। हॉट लिस्ट में आते हैं आपके घर के लोग, आपके मतलब भाई बहन, रिश्तेदार आपके और अड़ोस पड़ोसी, ये लोग आएंगे हॉट लिस्ट में, क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीक होते हैं। बचपन से हम इन लोगों को देखते हैं। तो जैसे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी वगैरह, अड़ोसी पड़ोसी, इन लोगों को हम जानते हैं। तो आप ना शुरुआत यहीं से करो, क्योंकि क्या होता है ना, हम कोई भी नया अगर कोई भी प्लान लेके हम किसी नए बंदे के पास जाते हैं, तो वहां पे ना मतलब अगर सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि हम लोग स्ट्रांग नहीं हैं, ठीक है, मतलब अगर आप नए हो तो भी मतलब आप इसे सोच सकते हो, जो जो मैं बातें कर रही हूँ ना, आप अपने आप में थोड़ा ग्रहण कीजिए और हाँ ये बात सही है। अगर अनजान आदमी ने डायरेक्टली मुझे कुछ बोल दिया तो वहां पे क्या हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंट है वो कम हो जाता है थोड़ा। अब ये जो लोग हैं जो मैंने बताए आपको, घर के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इनको हम पहचानते हैं। तो ये अगर कुछ हमें बोल भी देते हैं ना तो हमारे पास जवाब होता है। अगर वो बोल देता है अरे क्या लेके आया हो तू, अरे भाई सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम वहां पे बोल सकते हैं। तो हमें मजबूती यहीं से पकड़नी है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अगर आप शुरू करोगे तो इसमें मतलब आप अपने जो लोग, आपके घर के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनको बोलोगे कि देखो भाई मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि मतलब आप लोग भी इसमें लगो, तो मुझे मुझे तो आएगा ही आएगा, साथ में मैं आप लोगों को भी बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ और आप लोग मेरे साथ चलोगे। अब ये जो लोग रहते हैं ना, ये हमसे, मैं यहाँ पे एक बात मैं अभी भी कहूंगी और बाद में भी कहूंगी, जितना मैंने लिया उतना 100% वर्क आपको करना है। अब 100% जब आप करोगे ना तो 50% तक जरूर आओगे, ठीक है, ये बात पे आप जरा गौर कीजिएगा। और जैसे ही ये लोग हमसे, सब नहीं जुड़ेंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ सब लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन कोई कोई जुड़ जाएंगे, अपना ये बच्चा है चलो जुड़ जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से कुछ लोग आ गए, आपकी थोड़ी जो बुनियाद है वो स्ट्रांग होने लगी यहीं से। तो अगर मैं सेकंड टॉपिक लूँ तो वार्म लिस्ट। अब ये वार्म लिस्ट क्या है? वार्म लिस्ट में दोस्तों वो लोग आते हैं जो आपके फ्रेंड है कि नहीं, क्योंकि हमारे नजदीकी सबसे रहने वाले यही लोग होते हैं, हमारे दोस्त, जो बचपन से स्कूल कॉलेज तक हमारे साथ अनेक जन आते हैं जाते हैं, उसमें से कुछ हमारे खास होते हैं।
तो ये जो वार्म लिस्ट में आएंगे ये लोग, तो इनका हम कैसे करेंगे? इनको दोस्तों आप कभी ऐसे ग्रुप में मत बैठाओ, मतलब इकट्ठा है सब लोग 20-25 जन हैं और आप लोग अपनी बात बताना चालू करें, ऐसी गलती ना कीजिए। यहाँ पे थोड़ा आपको अपने बोलने की मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही एक बात रहेगी। लेकिन दोस्तों से अगर बात करनी है ना तो अकेले में कीजिए, सिंगल को इनवाइट कीजिए, तभी इसमें से रिजल्ट निकलेगा। आप अगर 5 दोस्तों को भी लेके बैठेंगे ना, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तो ये गलती नहीं करनी है। हर एक को बोलना है चल कुछ बात करनी है, घर पे बुलाए या उसके घर पे गए, कैसे भी, और उसको धीरे धीरे से सब कुछ समझाना है आपके लैंग्वेज में, बिकॉज वी आर अ फ्रेंड, आप लोग फ्रेंड हो, तो अपनी भाषा में आप उनको समझाओगे तो उनको ना और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से भी जो एकदम नकारा है, नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको ये सब क्या लगेगा, अरे यार पता नहीं क्या बोल रहा है, छोड़ना यार, तू भी किस में फंसा है। ऐसे लोगों को वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि उनके पीछे अगर आप मेहनत करते बैठोगे ना तो उतना ही आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जितना आपको आगे काम करना है ना, आपका वो समय बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा उनमें से भी जो जो गरजू है, जो जो जरूरतमंद है, हाँ यार तू सही बोल रहा है, मुझे तेरी बात माननी चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप साथ में ले लो, है कि नहीं? अब आप जान सकते हो कि ऐसे लोग आपके साथ कौन से मतलब सीरियस रहेंगे काम करने के लिए। एम आई राइट? ओके, नाउ सेकंड अगर मैं लूं तो इसमें आते हैं ये जो है कोल्ड लिस्ट। अब ये कोल्ड लिस्ट क्या है भाई? कोल्ड लिस्ट में ना दोस्तों, आप जैसे काम पे जाते हो या जहाँ पे भी आप डेली का आना जाना करते हो, तो ऐसे आने आते जाते हुए देखो कोई कोई लोगों से हमारी रोज की मतलब देखा देखी हो जाती है, रोज दिखते हैं, हाय हेलो कैसे हो, ऐसे लोग। अब इनसे भी बात करने क्योंकि देखिए आपने पहले अपने माँ घर वालों से रिश्तेदारों से बात की, आप थोड़े स्ट्रांग हो गए, फिर आपने अपने फ्रेंड से बात की, फ्रेंड से बात करते करते आप में एक कॉन्फिडेंट और ज्यादा बढ़ गया। तो यही कॉन्फिडेंट जो आप में भर गया है, आपको पूरा काम यहाँ पे समझ में आ गया है, तब आप इन थर्ड पर्सन के पास आपको जाना चाहिए। अब ये जो लोग होते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में आते जाते, बस में, ट्रेन में, ऑटो में, जहाँ पे भी देखो सेम टाइमिंग होता है, बहुत लोगों का ना आने जाने का सेम टाइमिंग होता है। अब उनको तो हम लोग फोन नहीं करते हैं कि भाई तू आ जा, नहीं नहीं, उन सेम टाइमिंग होता है, तो सेम टाइमिंग में ना वो लोग मतलब मिल जाते हैं। तो एक बार मिले, 2 बार मिले, भैया क्या करते हो आप, ऐसे अच्छा ये काम करते हो, तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मैं ना ये भी ऐसा कर रहा हूँ, इसमें ऐसा करना पड़ता है, ऐसे आप धीरे धीरे एकदम ना एक एक गांठ ऐसे खोलते जाओ। पूरी किताब ना दोस्तों किसी के सामने मत खोलना, सबसे पहली बात। अगर आप पूरी किताब खोल दोगे ना, बहुत सारे लोग हैं कि अरे यार ऐसा करेगा ना, ऐसे ज्वाइनिंग है, ऐसा रजिस्ट्रेशन है, ऐसे केवाईसी कर ले फटाफट, ऐसे लोगों को जोड़, तेरे पास इतना सारा। अरे वो क्या समझा, ये है क्या, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो समझाने का ना अपना अपना जो जो देखिए अपना अपना हर एक का तरीका होता है, तो वैसे उनको धीरे धीरे एक एक गांठ खोलिए आप, कि देखिए ऐसा करना है। और सिंपल से मतलब जो किताबों में से देखिए कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं, तो वही हाईलाइट पॉइंट जो पता है आपको कि सामने वाले का दिमाग कितने तक चल सकता है, तो वहां तक आप उसको लेके जा सकते हो। अगर उसके दिल में आपने चिंगारी पैदा कर दी, तो वो चिंगारी दोस्तों बहुत जल्दी ज्वाला बन जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों में ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बहुत काम के होंगे। अब बताने का मेरा मकसद ये था कि ये जो स्ट्रेंज मतलब कोई लोग होते हैं जिनसे हमारा रोज का सिर्फ हाय हेलो होता है, तो ये जो हमारे घर वाले रिश्तेदार या फ्रेंड, इनसे भी बढ़ के होते हैं ये लोग, क्योंकि वो लोग तो लगे हमारे विश्वास पे लगे, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड, ये लोग हमारे विश्वास पे लगे हैं कि नहीं यार मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा बेटा कर रहा है, मैं कर लूंगा। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये अननोन पर्सन होते हैं ना, हम इनको पहचानते नहीं है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, और ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। आपको भी ये अनुभव जरूर आया होगा दोस्तों। अब यहीं से हमें ना स्ट्रेंजर लोग मिलते हैं, कोई कोई ऐसे मतलब भागने वाला घोड़ा मिलता है ना यहाँ से, कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए, ये बात जरूर होती है।
और सबसे आखिरी का पॉइंट अगर मैं लूँ तो अभी के इसमें सोशल मीडिया पे दोस्तों इतना मतलब देखिए हर व्यक्ति आजकल जो ये कोरोना काल है तो है तो हाहाकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से काम करने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब रास्ता निकल के आया है हमारे सामने। क्योंकि आज की स्थिति में ना हर कोई घर पे बैठ चुका है, बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठ चुके हैं। ठीक है, तो इन लोगों को देखिए जो काम करने वाला इंसान होता है ना, उससे नहीं अच्छा लगता कि घर में बैठा रहे, उसे मतलब घर खाने को दौड़ता है, तो वो कुछ ना कुछ काम ढूंढता रहता है। तो अगर तब आप भले सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं से भी आप अगर इन लोगों से कांटेक्ट करते हो या अपना पोस्ट वगैरह डालते हो तो ये लोग आपको पूछते हैं। अब इसके बारे में ये टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा, तो ये टॉपिक हम कभी बाद में शेयर करेंगे। लेकिन लिस्ट का जो टॉपिक है आज का, तो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बिना लिस्ट बिल्डिंग के आप आगे नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों अभी कंपनी शुरू हो जा रही है, मतलब अभी परसों से इतनी अच्छी न्यूज आ रही है। सो आप सब लोग तैयार हो जाइए और अपने काम को आप शुरू कीजिए। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को। थैंक यू ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताया। जिन लोगों को लिस्ट बनानी नहीं आती है उन्होंने आज आपसे बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, और कुछ पॉइंट्स पे मैंने भी नोट किया है और सुना भी है और उसके ऊपर अमल भी करूंगा। थैंक यू सो मच ज्योति जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो नाइस। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ग्रेट लीडर को, जिनका नाम लूं या नहीं लूं, पहले तो सोचेगा, मिस्टर राहुल मल्होत्रा जी को, जो आपको बताएंगे प्रोस्पेक्टिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। आज आपको जो कंसेप्ट बताया जा रहा है ना, वो अगर आपने ठान लिया ना, जब मीटिंग खत्म होगी, ट्रेनिंग खत्म होगी, तब आप एक मास्टर बन जाएंगे। अभी आप स्टूडेंट हैं, तो दिल थाम के रखिए। राहुल जी आपको बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में गाइड करेंगे। वेलकम राहुल जी। या थैंक यू सो मच सुनील जी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एडमिन्स और जितने भी मेंटोर्स हैं उनको मेरा हाय हेलो। बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में कोशिश करूंगा कि जो मेरा टॉपिक और जो जिम्मेदारी आपने दी है उसको मैं पूरा कर सकूं। कैन आई ऑडिबल सुनील जी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसा कि आज का टॉपिक अफिलिएट मार्केटिंग से संबंधित है, और अफिलिएट मार्केटिंग आज कल जो है वो आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ही अलग तरीके का बिजनेस है। मेरे को मालूम है इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पिछली कई सालों से इस तरीके की मार्केटिंग का अनुभव रहा है, और पिछली कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का भी अनुभव रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जितना भी अनुभव है वो समय के साथ साथ बदलना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। और प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो चेंज होना चाहिए, जो बदलते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। कि किस तरीके से पुराने समय में जब प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनियां होती थी तो उनका प्रोडक्ट जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका होता था वो अलग होता था, और आज जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है वो निश्चित रूप से अलग हो चुका है, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, अपने आप को चेंज कर चुकी हैं, अपडेट कर चुकी हैं, तो हम लोग को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। तो प्रोस्पेक्टिंग फ्रेंड्स जो है वो किसी भी सेल्स का पहला स्टेप होती है। आप जब कोई सेल करने जा रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को सेल करने जा रहे होते हैं, तो आप प्रोस्पेक्टिंग के जरिए एक ऐसे कंज्यूमर, एक ऐसा कस्टमर ढूंढते हैं जिससे कि आपकी वो सेल्स क्लोज हो सके या सेल्स आगे जा सके। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छी तरीके से आता है तो फिर आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब रह गई बात कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जाती है, तो चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप जब कभी भी ज्वाइन करते हैं किसी भी बिजनेस को या किसी भी सर्विसेज को आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप जो है उस सर्विस या उस बिजनेस के प्लान को देखते हैं, और फिर देखने के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। ये प्रोस्पेक्टिंग
अगर आप सही तरीके से कर ले गए तो निश्चित रूप से जो है वो आपका बिजनेस जो है बहुत आगे जा सकता है। अब यहाँ पे चूंकि एफिलिएट मार्केटिंग की बात हो रही है और मेरे जो पहले साथी थे उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा, चूंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, तो मैं उसको थोड़ा सा कवर करना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में कि एफिलिएट मार्केटिंग वास्तव में होती क्या है। फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो सर्विस प्रोडक्ट देने वाली कंपनी जो है, जब वो अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करती है और प्रमोट करने के बाद उसका वर्क जब होता है तो उसके बदले कोई कमीशंस देती है, तो इस तरीके की जो मार्केटिंग होती है वो एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से हम जानी जाती है। दोस्तों, इस एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, और ये एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होता है वो भी, उसकी भी अगर डेफिनेशन हम जानना चाहें तो ये डेफिनेशन उसकी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए कमीशन देने लगे, ऑनलाइन बिजनेस को ले आए, तो वो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम हो जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। आपने ओला का नाम सुना ही है, वो सर्विस देती है। अमेजॉन का नाम सुना हुआ है, वो प्रोडक्ट्स की सर्विस देती है। और इन्हीं सारी कैटेगरी में हमारा जालाइफ भी आ रहा है। और मजेदार बात ये है कि जालाइफ प्रोडक्ट्स भी देगा और सर्विसेज जो होगी आपकी वो भी दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम्स हमारा है। इस एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि पिछले अभी हमारे साथी ने बताया था कि आपको एक लिंक की जरूरत पड़ती है, और उस लिंक को हम एफिलिएट लिंक के नाम से जानते हैं। अब रह गए कि इस एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरीके से हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका भी पिछले तरीकों से चेंज हो चुका है। जाहिर सी बात है, ये भी डिजिटलाइज हो चुका है, और जो भी आज तरीका आ रहा है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया के यूज करेंगे और अपनी बात को कहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप टीम बिल्डअप कर पाएंगे, क्योंकि कोविड के समय में ये अभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप घर टू घर जाएं, 1-to-1 मीटिंग करें या ग्रुप मीटिंग करें। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है। और इन सोशल मीडिया में जो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं, उसमें नंबर 1 पे आपका यूट्यूब है। आप यूट्यूब का सहारा लेके जो है प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। फेसबुक का सहारा लेके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप का सहारा लेके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, और ट्विटर का सहारा लेके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं बताता हूँ कि यूट्यूब में किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जब यूट्यूब में आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आप यहाँ पे जाके अपना एक चैनल बना सकते हैं, और चैनल बना के फिर जो भी जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। उसके लिंक बना के आप व्हाट्सएप के जरिए प्रमोट कर सकते हैं, और अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को जो है आप यूट्यूब के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे नहीं जाते हैं या उनको देखना नहीं पसंद होता है, और वो बहुत सारा अपना दिन का समय जो है वो फेसबुक पे गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो फेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए तरीका जो है वो बेस्ट तरीका है कि वो फेसबुक पे अपना एक पेज बना लें, और या ग्रुप बना लें। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपको प्रोस्पेक्टिंग के कस्टमर्स मिल जाएंगे आपको, तो उसमें जाके अपनी पोस्ट को डाल सकते हैं और प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फेसबुक का सहारा लेके भी जो है यूज़ कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टिंग आगे ले जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही जो फेमस हमारा प्रोग्राम आजकल चलता है, दैट इज द व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप में भी आप अगर चाहें तो आपकी जो सर्विस है या जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी लोग इंटरेस्टेड लोग हैं उनका आप एक ग्रुप बना सकते हैं। उनका ग्रुप बनाने के बाद अपनी चीज़ों को व्हाट्सएप पे जाके उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हुए और ट्विटर का यूज़ करते हुए, ट्विटर पे भी अगर आपका अकाउंट है और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपको अगर लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ भी आप अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज को लिंक बना के और पोस्ट बना के डाल सकते हैं, और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग आप इन 4 माध्यमों के थ्रू अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से आपसे वाकिफ भी नहीं होंगे, लेकिन जुड़ेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इसके थ्रू बहुत लंबी और बड़ी टीमें बनाई हैं। तो आप इन चीज़ों का यूज़ करें। इसके अलावा और सारे भी जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है,
और जो भी दूसरी साइट्स हैं जिसको आप यूज करना बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप उनका यूज करें, उस पर जाके अपनी पोस्ट डालें, अपनी सर्विसेज के बारे में लिखें और प्रॉस्पेक्टिंग करें। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग में नए तरीकों को यूज करते हुए अपनी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, एक बेहतरीन और एक बड़ी टीम बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। समय की कमी का मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। ओवर टू यू सुनील जी, प्लीज।